हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल रिफ्लेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही इस रीडिंग को लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारे हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इधर मैं कहीं ट्रैवल पे थी और अभी थोड़ा सा इनकन्वीनियंट आपको लग रहा होगा। मैं बहुत जल्दी घर पहुंच के आपको रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना एंड इग्नोर बैकग्राउंड नॉइस। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। ये जितनी रीडिंग आपको मैच करती है आपको उतना ही लेना है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। ये डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। Eight of Swords. See, Eight of Swords. Nine of Swords. Oh my God. Nine of Swords, Eight of Swords. बहुत सैड एनर्जीज आ रही हैं। द एम्परर, द वर्ल्ड। Please guide me, divine angels. What else, divine angels? Please guide me. The Hangman, King of Swords. Okay. Knight of Cups. Knight of Pentacles. Okay. And the bottom of the deck is the Hierophant. Okay. तो चलिए देख लेते हैं आज की एनर्जी क्या कहना चाहती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, सबसे पहले नाइन ऑफ सॉर्ड्स। किसी ने तो आपको यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से धोखा दिया है। जो यहाँ पे आपकी स्थिति मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो। आपके साथ जो धोखा मिला है, ये धोखा मुझे यहीं पे दिख रहा है। जितनी भी डार्क एनर्जीज आपके ऊपर यहाँ पे डाली गई थी, नाइन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में आप रहे हो। ये पेनफुल सिचुएशन डिवाइन एंजल्स ने उसी की तरफ बैकफायर कर दिया है, सेंडेड बैक टू सेंडर हो चुका है। उस इंसान की ज़िंदगी में इस समय तबाही मची हुई है, जो तबाही उसने आपके लाइफ में बचाने की कोशिश की थी। एट ऑफ वॉन्ड्स, आपका इंतज़ार, आप जो जिस चीज़ के लिए भी आपके काम में डिलेज हो रहे थे, आपका इंतज़ार यहाँ पे ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप ये जो आपको इंतज़ार की घड़ियाँ बार बार वेट करना पड़ रहा था, कोई आपका बहुत ही ज़्यादा ऐसा कार्य था जो अटका हुआ था, बार बार आप उसके करीब पहुँच रहे थे, वो कार्य आपका बार बार बेकार हो जा रहा था, अच्छा नहीं चल रहा था। तो ये डार्क एनर्जीज की वजह से हो रहा था, लेकिन अभी ये एनर्जी सेंडेड बैक टू सेंडर हो चुकी हैं, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के। अभी आपके जीवन में ये सारी बहुत सारी यहाँ पे डार्क एनर्जीज आप खुद देख सकते हैं, कितने सारे ये बहुत सारे आपके ऊपर स्पेल्स किए गए थे पास्ट में। कोई आपका ऐसा इंसान हो सकता है, एम्परर लाइक, फादर फिगर लाइक कोई हो सकता है, कोई एम्परर हो सकता है जिसने आपके जीवन में ये तबाही मचाई थी। ये कोई ऐसा इंसान है बहुत जेलस आपके लाइफ में,
द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, यहाँ पे आपने एक कार्मिक साइकिल अपना कंप्लीट किया है। बहुत ज़बरदस्त। कोई ये आपके जीवन का, जिसके साथ भी आप रहे हैं रिलेशनशिप में, बहुत ही बड़ा कार्मिक इंसान ये हो सकता है, जिसने आपके जीवन में एक डिक्टेटरशिप इसने आपको दिखाई होगी हमेशा हमेशा के लिए। कभी भी आपको चैन से जीने नहीं दिया होगा। और अगर आपने इससे सेपरेशन में जाने की कोशिश भी की होगी, तो इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत सारे डार्क एनर्जीज का प्रोजेक्शन किया है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। काफ़ी आप यहाँ पे बंधन में रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द हैंगमैन। हैंगमैन का ये जो हैंगमैन आया है, आपने अपनी लाइफ के बहुत सारे पल, जो कहा जा सकता है, आपने ऐसे उल्टा लटके रहे हैं हमेशा। और इस इंसान ने आपको बहुत क्रिएटिव, बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर हो सकती है। माइंड बहुत शार्प हो सकता है आपका। हो सकता है आप कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है आप कोई टैरो कार्ड रीडर हो, ऐसा भी हो सकता है। या कुछ भी ऐसा क्रिएटिव आपके अंदर है, जिस क्रिएटिविटी को देख के ये जो एम्परर है, इसने आपको हमेशा हराने की कोशिश की है, खुद से आगे निकलने नहीं देना, यही इसका सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपने इस समय, आपकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। सारी नेगेटिविटी के खिलाफ आपने सॉर्ड उठा ली है। और ये सॉर्ड, आपका ये बदला हुआ रूप, ये भयंकर जो आपके अंदर परिवर्तन आया है, इसे देखकर इस एम्परर की कुर्सियां हिल रही हैं। और अब ये बिल्कुल आपके पीछे इस तरीके से पड़ा है, सामने से वार नहीं कर सकता। यू आर टोटली चेंज्ड। और यहाँ पे मैं किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपने अपने लेके स्टेप उठाया है, अपनी बाउंड्रीज को फॉर्म किया है ऐसे लोगों से कि आपके जीवन में एंट्री से आपने बिल्कुल अपने आप को, बाउंड्रीज को इस तरीके से फॉर्म कर लिया है कि ये इंसान जो एम्परर है आपके लाइफ में, जो आपके जीवन में, इसका एक ही लक्ष्य है, आपकी लाइफ में तबाही मचाना, आपको आगे ना जाने देना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, आपके पेंटिकल्स को स्टक किया गया है, आपके पेंटिकल्स को रोका गया है, आपको स्टक किया गया है। ये टोटल इस इंसान ने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा है, और आप इसके मास्क को पहचान नहीं पाए। काफ़ी लंबे समय तक आपने इसका साथ दिया इस इंसान का, और इसकी इन एंड आउट सिचुएशन हमेशा बनी रही है। लेकिन लेकिन होल्ड, यहाँ पे आपने जो अपने जीवन में इस समय किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। नाइट ऑफ कप्स, ये बहुत बड़ा चीटर हो सकता है ये इंसान, जिसने आपकी लाइफ में झूठा प्यार दिखाया। और इसके बाद नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, जितनी ही जल्दी ये आपके लाइफ में आया था, उतने ही जल्दी ये आपको धोखा दे के या तो चला गया होगा, या तो अभी भी ये एक बहुत बड़ा चीटर इंसान हो सकता है। इससे बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आपको ज़रूरत है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, वेरी पेनफुल सिचुएशन। देखते हैं और क्या है। द वर्ल्ड, ये कार्मिक था कोई आपका, इसका आपका पास्ट लाइफ का कोई कर्मा रहा होगा, जो यहाँ पे पूरी तरीके से अभी आपने उसे पूरा कर लिया है। लेकिन आप नेगेटिविटी का बहुत ही ज़्यादा शिकार हुए हैं यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे और हम देख लेते हैं कि क्या है आपके सिचुएशन। काफ़ी लंबे समय के बाद आपने कोई, हो सकता है, ऐसा फैसला लिया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, ये बताता है आपका इंतज़ार यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जिस चीज़ के लिए भी आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, और ये जो लंबे समय से डिले चल रहा है, ये सब कुछ रोका गया था, और ये सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी हैं। आप, मुझे ऐसा लगता है, आपके पास एक डिवाइन, कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी काम कर रही है इस समय। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो भी आपके पेंटिकल्स में ऑब्स्टिकल्स डाले गए थे, वो सारे ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। आप बिल्कुल राइट पाथ पे हो। जैसे आप चल रहे हो वैसे ही आपको चलना है। डिवाइन गाइडेंस आपको बराबर मिल रही है, बराबर मिल रही है। यहाँ पे जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप गए हो ना, ये किसी इंसान, बहुत इनसिक्योरिटी रही है किसी इंसान की, जिसने आपको 9 ऑफ सोर्ड्स में डाला। काफ़ी पेनफुल इस सिचुएशन में। ओ माय गॉड, द टावर, ओके, टावर एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपकी ओवर थिंकिंग अभी तक अब खत्म हो रही है। काफ़ी ओवर थिंकिंग में आप रहे हैं इस इंसान की वजह से। आपने आपकी बहुत अच्छी एनर्जी रही है, जिस एनर्जीज को आपने गंवा दिया है। आप, मुझे ऐसा लग रहा, पता नहीं क्यों, या तो आप डिवाइन पावर से, डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। आपकी यिन एंड यांग एनर्जी यहाँ पे मुझे बैलेंस होती हुई दिख रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे भी। देखिए, ईश्वर, डिवाइन एंजल्स, आप जिनको भी मानते हैं, वो जहाँ भी आपके डिलेज थे, जहाँ भी आप बार बार
बार बार एक हार का सामना कर रहे थे, वहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, ईश्वर ने अपने हाथों में आपके ज़िंदगी को ले रखा है। और जो डिलेज थे, जो हार हो रही थी बार बार आपकी, जिन लोगों की वजह से आप अपने जीवन में काफ़ी प्रताड़ित हुआ करते थे, इस समय एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग शुरू हो रही है, ऐसे लग रहा है पुरानी चीज़ों की डेथ हो रही है, न्यू चीज़ों की शुरुआत हो रही है आपकी। पूरा कंप्लीट चेंज यहाँ पे होता हुआ मुझे बहुत कुछ दिख रहा है। सारी ओवर थिंकिंग आपकी खत्म होती हुई दिख रही है। थर्ड आई चक्रा आपका यहाँ पे एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिख रहा है। हर उस इंसान के जीवन में ये टावर मोमेंट आ रहा है जिसने भी आपको यहाँ पे बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। सारी नेगेटिविटी इनके जीवन में टावर के रूप में इन्हीं के सर पे जाके फट रही है। यहाँ पे द टावर ये भी दिखाता है कि इनके जीवन में बिजलियां गिर रही है, कड़क रही हैं। बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने अपनी पाप की दुनिया बसा रखी थी और आपको इतने गंदे तरीके से हैंडल किया इन्होंने, इस सब की सजा एक कार्मिक बैगेज आपने उतारा है। लेकिन इनका कर्मा यहाँ पे हिट हो चुका है, कर्मा का साइकिल इनके चल रहा है। यहाँ पे जो इनके लाइफ में ये टावर मोमेंट आया है ना, ये इसे आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जो आपको देना था ना, आपने भी झेला है। यहाँ पे दिख रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, वेयर इज दिस कार्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपने इस नेगेटिविटी के कारण बहुत सारे डिलेज आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है और बहुत सारी चीज़ों को गंवाया भी है आपने। और यहाँ पे द टावर का कार्ड, इसे यहाँ पे डिवाइन ने पूरी तरीके से, देखिए आपकी आपकी आपके ऊपर एक ब्लेसिंग आ रही है कि आपने जो भी डिवाइन से, एंजल से, जो भी आपने अपने पेन को रिलीव करने के लिए जो भी डिवाइन से आपने रिक्वेस्ट की होगी, प्रार्थना की होगी, वो सुनी गई है। इसीलिए ये टावर बैकफायर हुआ है इनके ऊपर और इनकी हालत इस समय खराब है। ये इनकी सारी एम्परर गिरी अभी खत्म है। जितना भी इन्होंने आपको दिखाया होगा ना, काफ़ी कंट्रोलिंग, आपको कंट्रोलिंग में कंट्रोल करके रखा गया होगा। इनकी कंट्रोलिंग पावर अभी जा रही है क्योंकि आपके ऊपर निगाहें ईश्वर की पड़ चुकी हैं। ये निगाहें इन्हें अब जीने नहीं दे रही हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर की आंख 24/7 इन्हें वॉच कर रही है। जो भी इन्होंने अपने, बहुत सारा ईगो मुझे दिखाई दे रहा है, ये ईगो, ये घमंड इनकी जिंदगी को पूरी तरह से अब तबाही की तरफ ले जा रहा है। इसलिए क्योंकि ये टावर, इट इज़ नॉट ओनली टावर, ये बिल्कुल इनकी जिंदगी के लिए काल बन के आया है, बैकफायर हो चुका है। जितनी भी तकलीफें आपको मिली थी 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के बैकफायर, सेंडर बैक टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर, मैं भी अपने तरफ से कर देती हूँ। सारी परेशानियों की जड़ यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आ रही है और आपकी ओवर थिंकिंग खत्म होती हुई नजर आ रही है। डिवाइन की पूरी पूरी निगाहें आपके ऊपर है। यहाँ पे डेथ का कार्ड, ओनली ये डेथ नहीं है, ये एक्चुअल में इसको डायरेक्ट नहीं लेती हूँ। आपके जीवन में सारी परेशानियों की डेथ एंड रीबर्थ यहाँ पे शुरू हो रही है, आपकी एक न्यू लाइफ यहाँ पे मुझे, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, इसमें ये शो हो रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स, कि आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है। और ये डेथ का कार्ड भी शो कर रहा है कि बहुत सारी आपके जीवन से परिस्थितियों का डेथ हो रहा है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में थी वो डेथ होती हुई नजर आ रही है और रीबर्थ आपका हो रहा है, एक न्यू लाइफ, नया जीवन आपका शुरू हो रहा है। पुराने लोग जो आपको डिजर्व नहीं करते वो लोग आपकी लाइफ से निकाले जा रहे हैं या निकाले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये एनर्जी की रीडिंग होती है, ये जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है, आप इसे अपने हिसाब से लीजिएगा क्योंकि मैं एनर्जी की ही रीडिंग करती हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, ये दोनों कार्ड से कन्फर्मेशन है, डबल कन्फर्मेशन कि आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग यहाँ पे स्टार्ट होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपको धैर्य ही रखना है और आपने वही किया है। डिवाइन की पूरी नजरें बनी हुई है। किंग ऑफ सोर्स, जिस एनर्जी में आप है, आप मेल हो या फीमेल हो, इस समय आप किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में हैं। आपने अपने लाइफ में ऐसे लोगों को आने से बिल्कुल एक बाउंड्री अपनी क्रिएट की है और ये आपने बहुत अच्छा किया है। कोई भी आपकी तरफ आए, अपना कप ऑफ लव ऑफर करे, ये झूठा इंसान है, बहुत बड़ा नाइट ऑफ कप्स, इससे आपको बच के रहना है। बहुत सारी आपकी लाइफ में ये इंसान तकलीफें ला सकता है और बहुत सारी तकलीफें ला सकता है और आप इन एंड आउट सिचुएशन रहेगी। ये बहरूपिया इंसान हो सकता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
ये वही इंसान है जिसने आपके पैसों को स्टक किया, ब्लैक मैजिक किया आपके ऊपर। डेथ, ओ माय गॉड। अच्छा, अभी मुझे एक इंट्यूशन आई है तुरंत, ये जो डेथ का कार्ड है ना, आपके ऊपर डेथ स्पेल किया गया था आपसे छुटकारा पाने के लिए। कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में, ये एम्परर भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास एक डिवाइन पावर है कोई ना कोई, ये सीधे सीधे आपसे वार नहीं कर सकता। तो इसने लास्ट में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया कि कैसे छुटकारा आपसे पाया जाए। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं और क्या यहाँ पे आपके लिए निकल के आता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अब शुरू में ही आपको बताया था, बहुत क्रिएटिव पर्सन आप हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इस समय सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि अब आपके जीवन में बहुत सारा ईश्वर धन देने वाले हैं, पैसा दे सकते हैं। आप जो भी क्रिएटिव काम करते हैं बिल्कुल अपनी लगन से उसे करते रहिए, क्योंकि अब बारी आपकी है। जिसने आपको सताया उसके जीवन में ऑलरेडी टावर आ चुका है, और ये टावर जो इनके ऊपर आ रहा है बहुत जल्दी देखने में आएगा। और यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके जीवन में जो भी धन आपका गया है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, जितना भी आपको डैमेज हुआ है, उसकी रिकवरी होती हुई मुझे दिख रही है बहुत जल्दी। जो भी आपका पैसा भी यहाँ पे गया है ना, ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इस इंसान ने जो आपके पैसे को स्टक करके रखा, जो भी नुकसान हुआ या पैसे का आपके काफ़ी लॉस हुआ, वो यहाँ पे मुझे दिख रहा साफ साफ रिकवरी होते हुए, क्योंकि डिवाइन की पूरी पूरी ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी है। कोई ना कोई एक डिवाइन पावर जरूर है जो आपकी सारी की सारी रिकवरीज यहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही हैं। और जितने भी समस्याएं थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी लाइफ की, वो यहाँ पे मुझे डेथ होती हुई नजर आ रही हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो ये कोई बहुत बड़ा चीटर था, इस कार्ड को आप देख सकते हैं। अगर आप हमेशा टैरो कार्ड रीडिंग देखते होंगे तो आप सेवन ऑफ सोर्ड्स को जानते होंगे। ये सबसे बड़ा, इसने आपके पीठ में खंजर घोंपा है कि ये इंसान, यहाँ पे भी मुझे बहरूपिया ही दिख रहा है। सेवन ऑफ सोर्ड मीन्स ही इज अ बिग टीचर, बिग चीटर। ये बहुत बड़ा चीटर है, बहुत बड़ा लायर है, बहुत बड़ा धोखेबाज है ये इंसान। इसने आपके पीठ पीछे खंजर घोंपे हैं, और इसने रिलेशनशिप में धोखा दिया है। इसने रिलेशनशिप में धोखा दिया है आपको, और आपके पैसों में भी चीटिंग किया है। ईश्वर ने इसकी तरफ अपने निगाहें घुमा दी है। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका पेन मुझे दिख रहा है। ओह माय गॉड, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ये बर्ड किस तरीके से चिल्ला रही है आप देख सकते हो। इतना पेन, जो पेन इसने आपको दिया ना, वही पेन इसके सिर पे टावर बन के फटा है। और डिवाइन एनर्जीज यहाँ पे, गार्डियन एंजल्स आपको पूरी तरह प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ईश्वर की निगाहें आपके ऊपर है। बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं यहाँ पे नंबर्स देख लेते हैं यहाँ पे। 8 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर एंड 21 नंबर। यहाँ पे मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। यहाँ पे 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है। 666, 6666। अगर ये एंजल नंबर आपको दिखते हैं तो आपको गूगल करना है और आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। वैसे 6 नंबर होता है वीनस का। आपका वीनस यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। आपकी खूबसूरती में 4 चांद लग सकते हैं, और आपके जीवन में धन बहुत सारा आ सकता है। जब किसी का वीनस बर्थ चार्ट में बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट होता है तो उसके जीवन में पैसे की भरमार होती है। तो ईश्वर जो भी आपका लॉस हुआ वो आपको देना चाहते हैं। दुश्मनों के ऊपर तो ऑलरेडी टावर जा चुका है आपके। और यहाँ पे 6 नंबर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा। गूगल करके आप इसे पूरी तरीके से डिटेल ले लेना। और अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाइन्थ मंथ, 7th मंथ, 12th मंथ आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एज देखते हैं, एज देख लेते हैं। 49, 48, 41, 50, 53, 56, 60, 39, 38, ये एज मुझे दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बर्थडे डेट क्या हो सकती है। 2, 12, 21, 3, 13, 30, 12, 11, 8, 6, 7, किसी भी मंथ का ये आपका बर्थडे डेट हो सकता है।
अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल्स में TRKVLSNM। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।